औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.9 की जो क्वेश्चन थे इसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो कि एक्सरसाइज 6.10 से रिलेटेड है। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम वही सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन क्या होता है और इसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन टॉपिक जो है वो पेज नंबर 134 पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है। तो डिफिनीशन हमारे पास है फैक्टराइजेशन का कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? ये हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में जो कि एक्सरसाइज 6.9 या 6.8 जो है उसमें हमें क्या गिवन थे, उसे उसमें हमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर गिवन थे और इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, ठीक है। लेकिन जो फैक्टराइजेशन है इसमें हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड आउट की थी तो उसी मल्टीप्लिकेशन से हम वापस क्या फाइंड आउट करेंगे, वही फैक्टर दोबारा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो फैक्टराइजेशन है ये मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस इसलिए है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर गिवन थे, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे। लेकिन फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे कि वही प्रोडक्ट से हम दोबारा वही फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन हमें गिवन थे पहले कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट ऑफ x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 कि आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। इस तरह हम पहले कर चुके हैं कि इसका जो पहला टर्म है क्या है x, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 के साथ। इसका जो दूसरा टर्म है 2, तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखते थे कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है x मल्टीप्लाई बाई, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे x+3 के साथ, फिर +2 मल्टीप्लाई बाई x+3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई x, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि जब दो बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं और बेसिस सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका पावर m है और इसका पावर क्या है n, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ये रूल कि बेस हम एक लेते हैं और इसकी जो पावर्स है इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई x तो दोनों सेम है, हम एक x लेंगे, इसका पावर 1 है, पावर 1, ठीक है, क्योंकि जिस वेरिएबल की पावर नहीं होती तो उसको हम वो पावर क्या होते हैं, वो पावर 1 होती है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या आता है 2, तो इसका क्या बन गया x² प्लस और प्लस प्लस आता है। x मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x आएगा, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस आता है 2, इसका कोएफिशिएंट है 1 तो 2 1 ज़ारो 2x, प्लस और प्लस प्लस आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 ज़ार 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं या इसका हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर x² अपनी जगह +3 + 2 क्या आता है +5x और +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x+2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, x+3 के साथ, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई, ठीक है। अब जो है हम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, अब ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, x² + 5x + 6, तो इससे हम दोबारा जो है ये प्रोसेस ये इनवर्स प्रोसेस करेंगे और इससे हम जो है वही फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास फैक्टर क्या है x+2 × x+3। इसके हम ये फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड या डिफरेंट फार्मूला या डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम जो है वो फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये है कि x² + 5x + 6 से हम
दोबारा जो है ये x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 जो है किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए डिफरेंट रूल है, डिफरेंट टेक्निक है। तो बुक में जो है कुछ रूल है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि हम फैक्टराइजेशन किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है फैक्टराइजेशन का वो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ के ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह हमने बात कीजिए फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस है। मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, तो इससे हम दोबारा वही फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इसको हम दोबारा प्रोडक्ट में लिखेंगे। जिस तरह हम नंबर में फैक्टराइजेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 8, ठीक है, जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करते हैं, तो ये 8 डिवाइड होता है किससे, 2 से, तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 की जो फैक्टर है वो क्या आ गई, 2, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका हमने फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टाइप है हमारे पास, तो इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट टाइप है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें एक टर्म है के ए, फिर प्लस के बी प्लस के सी। मतलब ये है कि पहले से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 टर्म्स है, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन पहला जो टाइप है, पहले टाइप में क्या होंगे, 3 टर्म होंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस 3 टर्म में जो है इसमें वेरिएबल बी होंगे, नंबर्स बी होंगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कॉमन होते हैं, या अक्सर इसमें कोएफिशिएंट कॉमन होते हैं, या सिर्फ वेरिएबल कॉमन होते हैं, या दोनों कॉमन, मतलब कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल दोनों कॉमन होते हैं। इसको हम सिर्फ इसमें से तीनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे कि इसमें कौन सा टर्म जो है वो कॉमन है, उसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगी। तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक हम कॉमन लेंगे और दूसरा जो इसके अंदर जो है वो आएंगे, तो वो क्या होंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं के ए प्लस के बी प्लस के सी। यहाँ पर जो ए बी सी है मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास वेरिएबल है, और के क्या है, यहाँ पर के, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है इसका। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में के ए है, सेकंड टर्म के बी है, थर्ड टर्म के सी है। वेरिएबल यहाँ पर ए बी और सी है, तो वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर बी के है, के यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम में, इन तीनों में कौन सा टर्म कॉमन है, इसमें के जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन है, तो वो कोएफिशिएंट हम कॉमन लेंगे, ठीक है, के, ठीक है। जो कॉमन हम लेते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, के मल्टीप्लाई बाय, वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहाँ पर जो है के यहाँ से कॉमन जो है हम ले चुकी है, तो यहाँ पर फिर क्या आता है, के कॉमन, तो यहाँ पर रह जाता है ए, फिर क्या है प्लस, यहाँ पर हम के कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बी प्लस अपनी जगह, यहाँ पर हम के जो है कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा सी। तो इसके कितने फैक्टर बन गए, इसके 2 फैक्टर, एक के है मल्टीप्लाई बाई दूसरा फैक्टर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो बहुत सिंपल है, इसमें हम सिर्फ कॉमन देखेंगे। इसमें ज़्यादातर कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, और इसमें हम कॉमन देखेंगे। बस क्वेश्चन में जो है 2 टर्म भी होते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जिस क्वेश्चन में 3 टर्म्स होंगे इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिखते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब इसको हमने फैक्टर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी है। इसमें कितने फैक्टर्स है, इसमें 3 फैक्टर है, 2x है, 2y और 2z। तो 3 फैक्टर है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है कोएफिशिएंट कौन सा कॉमन है, ठीक है, इसके साथ वेरिएबल। तो ये अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर b2 है, यहाँ पर b2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर y, यहाँ पर z। तो तीनों वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है, तो वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट कॉमन है। तो वही कोएफिशिएंट हम कॉमन लेंगे 2, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या बच जाता है x, ठीक है, प्लस अपनी जगह 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर y, फिर प्लस
फिर यहाँ पर क्या बच जाता है z। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसकी जो फैक्टर है वो हमने प्रोडक्ट में फाइंड आउट की। ठीक है, इसके साथ एक दूसरा एग्जांपल बी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल बी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास फॉर एग्जांपल 2xa प्लस 6xb प्लस 8xc। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2xa प्लस 6xb प्लस 8xc। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोएफिशिएंट कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 8। तीन कोएफिशिएंट यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें हम देखेंगे ये तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है 2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8। तो स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो वो कौन सा टेबल है। ठीक है, कौन से नंबर का टेबल है जिसमें 2 भी आता हो, 6 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो बहुत सिंपल है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है और 8 भी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 2 कॉमन है। ठीक है, कोएफिशिएंट इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है। हम वही टेबल देखेंगे जिसमें ये तीनों कोएफिशिएंट आते हो, तीनों नंबर्स आते हो। तो 2 की टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 कॉमन है। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 6 भी और 8 भी। इसके साथ हम वेरिएबल देखेंगे कि वेरिएबल जो है कौन सा वेरिएबल इसमें कॉमन है। x यहाँ पर b है, यहाँ पर b, यहाँ पर b। इसका पावर b1 है, इसका पावर b1 है, इसका पावर b1। मतलब पावर क्या है, पावर तमाम की सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है एक 2 कॉमन है और 2 के साथ x कॉमन है। ठीक है, x पावर 1 इसमें कॉमन है। x पावर 1 यहाँ पर b है, यहाँ पर b, यहाँ पर b है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। ठीक है, 2x इसमें कॉमन है। अब यहाँ पर जो है वो कौन सा टर्म रह जाता है वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2x हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसके साथ 2x है वो कॉमन ले चुकी है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाता है a, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है 6, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब जो 2 हमने कॉमन लिया है, ठीक है, तो 2 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 6 आता हो। तो 2 3 जार 6 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 3, 2 3 जार 6। x जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर इसके साथ क्या है b है, तो हम यहाँ पर 3b लगाएंगे। फिर प्लस अपनी जगह, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम जो है 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 8 आता हो। तो 2 4 जार 8 आता है। ठीक है, 2 4 जार 8 आता है और x हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसके साथ क्या लगेंगे c। तो इसको हमने फैक्टराइज किया, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया। तो ये था हमारे पास जो है फर्स्ट टाइप, जिसमें हमें जो है 3 टर्म गिवन थे और इसमें हम जो है कॉमन लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब जो हमारे पास जो दूसरा टाइप है फैक्टराइजेशन का, वो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। पहले टाइप में कितने टर्म्स होते थे, 3 टर्म। तो इसमें हम कॉमन देखते थे। ठीक है, तीनों में। अब ये जो हमारे पास जो सेकंड टाइप है, इसमें 4 टर्म है। तो इसमें जो है इन चारों में से जो है, इन चारों टर्म में अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो इसमें जो है कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि a, तो a यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में a नहीं है। ठीक है, अगर b की बात करते हैं तो b यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इन चारों में जो है वो कॉमन नहीं है। तो इसके लिए हम जो है दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फैक्टराइजेशन के लिए। तो इसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे, तो ये बहुत सिंपल है। अगर इसमें देखा जाए प्लस BD, यहाँ पर ये जो पहले 2 टर्म है, तो यहाँ पर देखा जाए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB। ये जो A और A है ये क्या है, मेरे पास कोएफिशिएंट है। ठीक है, C और D इसमें वेरिएबल है। यहाँ पर B और B कोएफिशिएंट है, C और D इसमें वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो A यहाँ पर B है, यहाँ पर B है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A कॉमन है। अगर इन दोनों से हम A कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो A जिस तरह हमने कहा कि जो हम कॉमन लेते हैं इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, A मल्टीप्लाई बाई अंदर क्या रह जाते हैं C प्लस अपनी जगह A हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे D। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद जो है बी यहाँ पर है, इन दोनों में बी, यहाँ पर इन दोनों में ए कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है। तो यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे प्लस बी। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे सी और प्लस अपनी जगह, और यहाँ पर क्या होगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली दो ट्रम में है हमने ए कॉमन लिया, और सेकंड जो ट्रम है से दूसरी जो दो ट्रम है, ठीक है, तो इसमें हमने बी कॉमन लिया। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए क्या रूल यूज़ होगा, इसके लिए ये रूल यूज़ होगा कि हम पहले दो टर्म में से एक कोएफिशिएंट कॉमन लेंगे, और बाद में जो दो टर्म होते हैं इसमें हम एक कोएफिशिएंट कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर ये एक टर्म बन गया। ठीक है, पहले कितने टर्म थे, 1 2 3 4, अब कितने बन गए, ये हमारे पास एक टर्म बन गया, प्लस ये हमारे पास दूसरा टर्म बन गया। ठीक है, फिर अगर इसमें दोबारा देखा जाए तो सी प्लस डी यहाँ पर है, सी प्लस डी यहाँ पर है, तो इन दोनों में दोबारा कौन सा टर्म कॉमन है, सी प्लस डी दोनों में है, तो इसमें हम सी प्लस डी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे सी प्लस डी। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, सी प्लस डी इसमें कॉमन है, जो भी टर्म हम कॉमन लेते हैं तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर सी प्लस डी, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी था, तो यहाँ पर हम सी प्लस डी कॉमन ले चुके हैं, तो इससे क्या बच जाता है, पहले टर्म से ए और प्लस अपनी जगह, दूसरे से क्या बच जाता है बी। ठीक है, तो इसके कितने टर्म्स बन गए, अब दो फैक्टर इसके बन गए। ठीक है, एक फैक्टर सी प्लस डी है, दूसरा फैक्टर क्या है, ए प्लस बी है, तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, तो ये इसका फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। तो हमें ये याद रखना होगा कि जिस फैक्टराइजेशन में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में 4 टर्म्स होते हैं, तो सबसे पहले हम दो टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर दोबारा इसमें कॉमन लेंगे, तो इसको जो इसके दो फैक्टर फाइंड आउट होंगे। तो ये हमें याद रखना होगा। इसके थ्रू हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस 3a प्लस 3b। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 3a प्लस 3b। इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है। इस फॉर्म से जो है ये रिलेटेड है। तो 4 टर्म के बारे में हमने अभी पढ़ा कि पहले दो टर्म में हम कॉमन लेंगे, इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहले दो टर्म है, यहाँ पर है ए स्क्वेयर, यहाँ पर है ए बी, कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है। तो इसमें जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन नहीं है, 1 दोनों में है, लेकिन कोएफिशिएंट 1 हम कॉमन नहीं लेते। ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल की तरफ आ जाए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ए स्क्वेयर है, यहाँ पर वेरिएबल ए है। मतलब ये है कि यहाँ पर ए पावर 2 है, यहाँ पर ए पावर 1 है। ये ए पावर 1 जो है ये स्मॉलेस्ट पावर है और ये इससे ग्रेटेस्ट। तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है ए पावर 1, तो ए पावर 1 यहाँ पर बी है इस टर्म में, और यहाँ पर ए पावर 2, यहाँ पर 2 ए है। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाई ए, और ए पावर 1 का मतलब है ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ एक इसमें कॉमन है, ए पावर 1 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिर्फ ए कॉमन लेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है वही हम कॉमन लेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाई, जब हम यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो पहले जो है ए स्क्वेयर, इसमें 2 ए है। ठीक है, तो ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर प्लस ए बी में से हमने ए कॉमन लिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ए बच जाता है। ठीक है, ए पावर 1। ठीक है, और प्लस अपनी जगह ए हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से ए कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से सिर्फ क्या बच जाता है बी, तो अंदर बच गया ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस। यहाँ पर आते हैं, इन दोनों टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर है 3a प्लस दूसरा टर्म क्या है 3b। ठीक है, तो 3a का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई ए, 3b का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिर्फ क्या कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। तो यहाँ से हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, तो 3 हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाता है a प्लस अपनी जगह 3 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले दो टर्म में हम कॉमन लेते हैं, फिर दोबारा दूसरे टर्म में हम कॉमन लेते हैं, तो फिर क्या आते हैं, दोबारा जो अंदर रह जाते हैं ब्रैकेट में, तो वही इसमें दोबारा कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए प्लस बी,
यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों में a प्लस बी दोबारा कॉमन है, तो यहाँ से हम a प्लस बी दोबारा कॉमन लेंगे, a प्लस बी, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पर a प्लस बी के अलावा यहाँ पर क्या रह जाता है, a, और प्लस यहाँ पर है इसके साथ क्या है 3, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह लगेंगे। तो इसके हम कितने फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर हम 2 फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर बन गया। तो यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट में थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस 3, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हमने फैक्टराइज किया, ये इसका इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज किया और हमने दोबारा वही दोनों फैक्टर फाइंड आउट की, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हमने जो है 2 फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो इसके जो है हमने 2 फॉर्म के बारे में पढ़े। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.10, तो वही एक्सरसाइज 6.10 जो है वो इन दोनों फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। या तो 3 टर्म्स होंगे या तो 4 टर्म होंगे, ठीक है। तो अगर 3 टर्म्स आते हैं तो इसमें तीनों में से हम जो है कॉमन लेंगे। अगर 4 टर्म आते हैं तो 4 टर्म में हम पहले 2 से कॉमन लेंगे, फिर बाद में दोनों से कॉमन लेंगे, ठीक है। और फिर जो है जब हम कॉमन लेते हैं तो इसमें दोबारा कॉमन आती है तो उसको हम कॉमन लेंगे और इसका जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।